Hello बच्चों, let's see this question. It said that a long horizontal wire AB, which is free to move in a vertical plane, carry a current, steady current 20 ampere, is in the equilibrium at a height of 0.01 meter over another parallel wire CD, which is fixed in a horizontal plane and carry a steady current of 30 ampere, as shown in the figure. So that when AB is slightly depressed, it executes SHM. Find the period of oscillation. 1994 में क्वेश्चन पूछा गया था 6 मार्क्स का। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स पर यूनिट लेंथ इज म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। यूनिट लेंथ पे अगर हम देखेंगे तो इतना फोर्स यहाँ पर जनरेट होता है। ये हो गया यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला। अब क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है तो फोर्स होगा यहाँ पर रिपल्सन। अगर करंट का डायरेक्शन सेम होता है तो अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन तो रिपल्सन फोर्स जनरेट होगा। तो सी डी वायर है यहाँ पर और ए बी वायर में 20 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर रखा हुआ है, और सी डी वायर जो है उसमें करंट फ्लो हो रहा है 30 एम्पियर। तो जैसा कि यहाँ डायग्राम में सी डी इधर हो गया, इसमें जो करंट है वो हो गया 30 एम्पियर, और इधर हो गया वायर ए बी, इसमें यहाँ पर करंट है 20 एम्पियर, और दोनों के बीच में जो गैप है वो गैप है स्मॉल डी का। हम सिंबल ले रहे हैं स्मॉल डी, हियर स्मॉल डी इज 0.01 मीटर। ये सब यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है। साथ में क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन है तो फोर्स जो लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स वो अपवर्ड लगेगा, लेकिन ग्रेविटी डाउनवर्ड लगेगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट लेंथ mg अपॉन लेंथ l, ये हो जाएगा डाउनवर्ड। तो यहाँ पर जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है उसको हम fm लिख देते हैं। तो fm अपवर्ड हो गया और ये डाउनवर्ड। तो दोनों को अगर हम लिखें यहाँ पर इक्विलिब्रियम में, क्वेश्चन बोला है कि इक्विलिब्रियम, तो fm इक्वल टू लिख सकते हैं अपन mg डिवाइड बाय l, और fm हो गया यहाँ पर म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। क्वेश्चन बोला है कि ए बी वायर को अगर हम थोड़ा सा स्लाइटली डिप्रेस करें, थोड़ा सा अगर नीचे लेके आए, नीचे लेके आए तो सपोज यहाँ पर थोड़ा सा dx हमने शिफ्ट किया, बीच में जो गैप है वो अभी x रह गया, तो इस कंडीशन में dx शिफ्ट करेंगे तो जो फोर्स होगा वो fm इंक्रीज हो जाएगा। आफ्टर डिप्रेस, dx हमने डिप्रेस किया, फोर्स fm इंक्रीज। तो इंक्रीज होने से क्या होगा, वायर अपनी पोजीशन में अगेन रिटर्न होकर आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एफएम हो गया रीस्टोरिंग फोर्स। तो इसका रीस्टोरिंग फोर्स का ये जो कैलकुलेशन है, ये करने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं फोर्स के फॉर्मूले को। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर डी एफ आ जाएगा इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, वन अपॉन जो एक्स है, डिस्टेंस जो है वन अपॉन डिस्टेंस, क्योंकि अब यहाँ पर हम एक्स डिस्टेंस पे लाए तो इधर डी की जगह एक्स आ जाएगा। तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, और साथ में आएगा dx। तो इससे ये प्रूव हुआ दैट द रीस्टोरिंग फोर्स, स्मॉल जो फोर्स एक्स्ट्रा जनरेट हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट से जो रिलेशन है वो कुछ इस टाइप का है, दैट फोर्स वेक्टर प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये जो है प्रॉपर्टी एसएचएम का होता है, एफ इक्वल टू के एक्स भी बोलते हैं इसको। इससे क्लियर हो गया कि यहाँ पर एसएचएम होगा। अब एसएचएम अगर होगा तो ये जो टर्म है इसको बोल देते हैं अपन स्प्रिंग कांस्टेंट के, और यहाँ पर अगर हम इसमें इधर कंपेयर करें तो इसको स्क्वायर स्क्वायर टर्म बनाने के लिए हम इसको इधर एक लेंथ से इधर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो इधर भी स्क्वायर टर्म आ जाएगा। तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं दैट टाइम पीरियड विल बी 2 पाई रूट एम अपॉन के, पुट करेंगे तो एम कैंसिल हो जाएगा, और के क्योंकि के यहाँ पर एम जी फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो डी अपॉन जी आ जाएगा। इसका वैल्यू पुट कर देंगे, ये है 0.01, स्मॉल जी 9.8, तो 9.8 का रूट नियरली पाई होता है, नियर अबाउट इनको हम कैंसिल कर सकते हैं, देन आंसर विल बी 0.2 सेकेंड।
तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, SHM होगा यहाँ पर। तो आंसर इज 0.02 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, ये आंसर होगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर दो पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट था कि SHM होगा या नहीं होगा, तो वो यहाँ पर हमें प्रूव हो गया कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x मतलब SHM होगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। और दूसरा फिर हमने यहाँ पर कंपेयर किया इसको नीचे एक्स स्क्वायर बनाने के लिए, इधर हम इधर डी स्क्वायर लिख देंगे, इधर भी हमें डी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये mg/d बन जाएगा। mg/d को हम इधर पुट कर देंगे, d/g रिमेनिंग होगा। स्टेप से सॉल्व हो गया। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।